नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर्फ एक फैसले ने हरियाणा के रियल एस्टेट का पूरा गेम बदल दिया है? अगर आप हरियाणा में रहते हैं, आपकी जमीन है, आप किसान हैं, इन्वेस्टर हैं या आने वाले समय में प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं सिर्फ एक ट्रेन की बात नहीं करने वाला, बल्कि उस बदलाव की बात करने वाला हूं जो इस बार एक्सप्रेस, मेट्रो और एयरपोर्ट से भी बड़ा असर डालता है। जी हां, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद से सोनीपत रूट पर हरी झंडी दिखा दी। यह सिर्फ रेलवे की उपलब्धि नहीं, बल्कि ये पूरे उत्तर हरियाणा के आर्थिक और रियल एस्टेट फ्यूचर का संकेत भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में इस ट्रेन के चलते प्रॉपर्टी के दामों में आग लग जाएगी या फिर यह सिर्फ उम्मीदों का एक बुलबुला है। आज मैं आपको एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट की तरह पूरी तस्वीर समझाऊंगा, आंकड़ों के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ और अपने राय के साथ। सबसे पहले समझिए कि यह कोई साधारण पैसेंजर ट्रेन नहीं है। यह भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन है, जो जींद और सोनीपत के बीच लगभग 89 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर चलेगी। रेलवे के अनुसार ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन सेट्स में शामिल है। इसमें 10 कोच है, लगभग 682 लोग इसमें यात्रा कर सकते हैं और इसकी अधिकतम स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सबसे खास बात यह है कि ये डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली बनाएगी और इसके एग्जॉस्ट से सिर्फ पानी की भाप निकलेगी, यानी ये ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में भारत का बड़ा कदम है। अब सवाल यह है कि ट्रेन से प्रॉपर्टी का क्या लेना देना। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट में सिर्फ सड़क या रेलवे लाइन नहीं बिकती, बल्कि फ्यूचर बिकता है। जहां सरकार बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, वहां इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, रोजगार, वेयर हाउस, होटल, स्कूल, अस्पताल और नई कॉलोनियां धीरे धीरे पहुंचने लगती है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, गुरुग्राम को दिल्ली जयपुर हाईवे और मेट्रो ने बदला, नोएडा को एक्सप्रेसवे और मेट्रो ने बदला, द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास जमीन के दाम कई गुना बढ़े, जेवर एयरपोर्ट की घोषणा के बाद कई गांवों की जमीनों की कीमत में कई गुना उछाल आया। इसलिए जब सरकार किसी इलाके को राष्ट्रीय स्तर की परियोजना देती है, तो इन्वेस्टर्स की नजर सबसे पहले वहीं पड़ती है। अब जींद सोनीपत कॉरिडोर को देखिए। सोनीपत पहले ही दिल्ली एनसीआर का तेजी से उभरता शहर है। कुंडली, राई, बड़वासनी, खरखोदा और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। मारुति का खरखोदा प्लांट, लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउसिंग और दिल्ली से बढ़ती कनेक्टिविटी ने इस पूरी बेल्ट को एक नई पहचान दी। दूसरी तरफ जींद लंबे समय तक मुख्य धारा के इन्वेस्टमेंट से दूर रहा, लेकिन अब पहली हाइड्रोजन ट्रेन, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, हरियाणा सरकार की इंडस्ट्रियल योजनाएं और बेहतर कनेक्टिविटी से इन्वेस्टर्स के रडार पर ला सकती है। दोस्तों, मेरी राय में अगले आने वाले सालों में सबसे ज्यादा फायदा इन इलाकों को होगा जो रेलवे स्टेशन, मेन रोड्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर या फ्यूचर के अर्बनाइजेशन के करीब है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरे जींद जिले की हर जमीन रातों रात सोना बन जाएगी। यही सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। दोस्तों, रियल एस्टेट हमेशा लोकेशन आधारित खेल है। अगर किसी गांव के पास सिर्फ ट्रेन गुजर रही है, लेकिन वहां सड़क, पानी, बिजली, इंडस्ट्री या आबादी नहीं बढ़ रही, तो सिर्फ ट्रेन से जमीन करोड़ों की नहीं हो जाती। वहीं दूसरी तरफ जहां मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ आता है, वहां कीमतों में वास्तविक उछाल आता है। इसलिए इन्वेस्टर्स को भावनाओं से नहीं, बल्कि मास्टर प्लान, कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट की दिशा को देखकर फैसला लेना चाहिए। अब किसान भाइयों की बात करते हैं। अगर आपकी जमीन जींद, गोहाना, सफीदो, सोनीपत या इसके आसपास ऐसे इलाके में जहां फ्यूचर में इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल या लॉजिस्टिक डेवलपमेंट की संभावना है, तो निश्चित रूप से आपकी जमीन की मांग बढ़ सकती है। लेकिन मेरी सलाह होगी कि सिर्फ अफवाह सुनकर तुरंत जमीन बेचने की जल्दबाजी ना करें। पहले ये समझें कि आपके इलाके का मास्टर प्लान क्या कहता है, वहां सरकार की फ्यूचर की योजनाएं क्या है और आसपास किस तरह का डेवलपमेंट प्रस्तावित है। कई बार किसान शुरुआती दौर में कम कीमत पर जमीन बेच देते हैं और कुछ साल बाद वही जमीन बिल्डर कई गुना महंगी बेचता है। ये गलती नहीं दोहरानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन आ गई इसलिए कहीं भी प्लॉट खरीद लो जैसी मानसिकता बहुत नुकसान करा सकती है। सबसे पहले जमीन का टाइटल, लैंड यूज, मास्टर प्लान, सड़क की कनेक्टिविटी, फ्यूचर की गवर्नमेंट की योजनाएं और कानूनी स्थिति जरूर जांचें, क्योंकि हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम पर कुछ लोग इलीगल कॉलोनी भी बेचने लगते हैं। ये जोखिम हमेशा रहता है। जब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए गांव ए रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है, वहां 4 लेन सड़क भी बन रही है, पास में इंडस्ट्रियल एरिया प्रस्तावित है और बिजली पानी की व्यवस्था भी मजबूत है।
दूसरी तरफ गांव बी रेलवे लाइन से तो जुड़ा है, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता ही खराब है और फ्यूचर में कोई विकास की योजनाएं नहीं है। दोनों जगह ट्रेन का असर बराबर नहीं होगा, यही फर्क समझना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन ट्रेन की राष्ट्रीय स्तर की अहमियत की। दोस्तों, भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक की शुरुआत हो चुकी है। सरकार इसे ग्रीन ट्रांसपोर्ट और फ्यूचर की तकनीक के रूप में देख रही है। रेलवे के अनुसार ये पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन और इंजीनियरिंग पर आधारित परियोजना है। अगर ये सफल होती है तो फ्यूचर में दूसरे रूट्स पर भी ऐसी ट्रेन देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात मैं साफ कहना चाहूंगा, सिर्फ ट्रेन आने से किसी इलाके में प्रॉपर्टी की कीमतें 5 गुना या 10 गुना हो जाएगी, ऐसा दावा करना गलत होगा। कीमतें कई कारणों से तय होती है। रोजगार, आबादी, इंडस्ट्री, बैंक फाइनेंस, डेवलपर्स की गतिविधियां, सरकारी नीति और स्थानीय मांग। हाँ, इतना जरूर है कि ये प्रोजेक्ट जींद और सोनीपत कॉरिडोर को राष्ट्रीय स्तर की चर्चा में ले आया और इससे इन्वेस्टर्स का ध्यान इस इलाके की ओर बढ़ सकता है। दोस्तों, मेरी पर्सनल राय यही है कि अगले 3 से 7 सालों में इस कॉरिडोर के चुनिंदा इलाकों में रियल एस्टेट की गतिविधियां पहले की तुलना में तेज हो सकती है, लेकिन समझदारी से चुनी गई लोकेशन ही असली कमाई कराएगी। इसलिए अगर आप किसान हैं तो अपनी जमीन की असली कीमत समझिए, अगर इन्वेस्टर हैं तो रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कीजिए, और अगर पहली बार घर खरीदने वाले हैं तो सिर्फ चर्चा देखकर नहीं बल्कि वास्तविक डेवलपमेंट देखकर फैसला लीजिए, क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा पैसा वही कमाता है जो फ्यूचर को समय रहते पढ़ लेता है, लेकिन अफवाहों के पीछे नहीं भागता। यही इस हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी कहानी। दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि हरियाणा के विकास की नई दिशा का संकेत भी है। अब देखना यह होगा कि इस संकेत को सबसे पहले कौन समझता है, किसान, इन्वेस्टर या फिर बिल्डर, क्योंकि सभी की निगाहें इस इलाके पर है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक ट्रेन इलाके से अगर गुजर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर जमीन जो है वो गोल्ड माइन बन जाएगी। तो इसलिए आपको देखना होगा उसके आसपास भी बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी का डेवलपमेंट किस दिशा में जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों, अगर कोई कहे कि जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ने लगी है और कहीं किसी गांव के पास से भी वो ट्रेन जा रही है, इसलिए आप वहां पर महंगे दाम पर जमीन खरीद ले, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। वहां पर आप जाइए, वहां की वास्तविक स्थिति को समझिए, लोगों से बात कीजिए और ये देखिए कि वहां से सिर्फ ट्रेन गुजर रही है या ट्रेन गुजरने के बाद वहां पर कुछ और भी बदलाव आ रहे हैं। दूसरा, बाकी जो डेवलपमेंट है वहां पर है या नहीं, इंडस्ट्री वहां पर है या नहीं, स्कूल कॉलेज वहां पर है या नहीं। तो तमाम फैक्टर्स को समझने के बाद ही आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जींद से सोनीपत के बीच शुरू हुई हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में किस तरह का बदलाव लाएगी, और क्या सच में इस इलाके के रियल एस्टेट मार्केट पर इसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा, या सिर्फ जींद और सोनीपत तक ही वो सीमित रह जाएगा, बाकी इलाकों पर उसका असर नहीं देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं रियल एस्टेट से जुड़े किसी दूसरे मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।